हे गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो फाइनली देखिए, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने उत्तराखंड पीसीएस 2024 परीक्षा का इंटरव्यू शेड्यूल जारी कर दिया है। तो आपका देखिए टोटल 608 अभ्यर्थी मेंस एग्जाम में सफल हुए थे पीसीएस 2024 परीक्षा में, जिसमें से 604 अभ्यर्थियों का यहाँ पे इंटरव्यू होना है। और इंटरव्यू आपका 16 मार्च से लेकर 21 अप्रैल के बीच चलेगा, ठीक है। बाकी इंटरव्यू के लिए आपको अपने जो भी मूल प्रमाण पत्र हैं और जो भी आपने अप्लाई करते समय प्रमाण पत्र लगाए थे उनके मूल प्रति यानी कि ओरिजिनल कॉपी लेके जाना है आयोग के कार्यालय में, जैसा कि यहाँ पे दिया गया, ठीक है। बाकी 150 रुपये का इसमें शुल्क रहेगा जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए। बाकी अन्य कैटेगरी के लिए 60 रुपये का शुल्क रहेगा, ठीक है। चलिए, बाकी इसमें जो इंटरव्यू शेड्यूल है वो भी आप देख लीजिए। तो इंटरव्यू का जो कार्यक्रम है आप देख सकते हैं, 16 मार्च से इंटरव्यू शुरू होगा और 21 अप्रैल तक चलेगा। तो वही मान के चलो आप, ये जून तक इसका रिजल्ट आ सकता है, ठीक है। जून जुलाई तक फाइनल रिजल्ट आएगा इसका। तो 16 मार्च आप देख सकते हैं 9 बजे से आपका इंटरव्यू शुरू होंगे। ये रोल नंबर है, इतने रोल नंबर के 16 मार्च को होंगे, ठीक है। तो अलग अलग आपको दिया गया है, उसी हिसाब से जहाँ पर आपका रोल नंबर है उसी डेट पर आपका क्या होगा, इंटरव्यू यहाँ पे लिया जाएगा, ठीक है। बाकी इंटरव्यू का जो शुल्क होगा ना, वो आपको वहीं पे जमा करना है आयोग के कार्यालय में। जब आप जाएंगे इंटरव्यू के दिन, तो वहीं पे जो उनका लेखा कार्यालय होगा वहाँ पे आपको शुल्क जमा करना है, ठीक है। ऐसे ऑनलाइन कोई भी शुल्क नहीं है। साक्षात्कार के समय ही आपका देखिए यहाँ पर लिखा भी गया है, साक्षात्कार दिवस में अभ्यर्थियों को निर्धारित साक्षात्कार शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा, ठीक है। और 2 सेशन रखे गए हैं। पहला देखिए, एक डेट में 2 भी सेशन है, जैसे आप देखेंगे 21 अप्रैल को जो लास्ट इंटरव्यू आप देखिए, जो हमारा मॉर्निंग सेशन होगा 9 बजे से इंटरव्यू होंगे, और जो सेकंड सेशन होगा वो आपका 1 बजे के बाद होगा, ठीक है। यानी कि 2 सेशन करेंगे। और आप देखिए रहे 16 मार्च से 21 अप्रैल लगभग 1 माह तक ये इंटरव्यू कार्यक्रम चलेगा। बीच में जो हॉलीडेज होंगी उनमें नहीं होगा। तो आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट है जिनका भी इंटरव्यू है, ठीक है। बाकी इसमें जिनका देखिए आपका डीएसपी वगैरह के लिए जो जाना चाहते हैं, या ऐसे पदों पर जहाँ पर शारीरिक दक्षता परीक्षा थी, तो जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा ना उसके अगले दिन आपका 40वीं वाहिनी पीएसी हरिद्वार में क्या होगा, शारीरिक नापजोक परीक्षा होगी, ठीक है। तो आज इंटरव्यू है, इंटरव्यू देने के बाद अगले दिन कहाँ जाना है हमने, 40वीं वाहिनी पीएसी हरिद्वार में, ठीक है। और इसके अलावा देखिए आपको अपना मेडिकल बना के लाना है राजकीय चिकित्सालय से। ध्यान रखेंगे, जो भी आपका पुलिस उपाधीक्षक और जिला कमांडेंट होमगार्ड के पद पे जाना चाहते हैं कि डीएसपी और इन पदों पे जाना है, तो मेडिकल पहले से बना के ले जाना होगा इंटरव्यू वाली डेट के लिए, ठीक है। मतलब पहले बना के ले जाना जब आपका इंटरव्यू, उससे कहाँ से, जो भी आपका जिला राजकीय चिकित्सालय होता है कहीं से भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बना के ले जाना है, ठीक है। बाकी ये कोई भी और अन्य डाउट क्वेरी है उसके संबंध में तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी एक नोटिफिकेशन और आया, अपर निजी सचिव परीक्षा जो है आपकी, इसका मेंस जो एग्जाम होगा वो 14 मार्च को ही होगा, ठीक है। ये देखिए आज विज्ञप्ति आई है 25 फरवरी को। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने यहाँ पे क्लियर कर दिया है, जो आपका एपीएस की परीक्षा होगी, जिसमें पहला पेपर आपका जीएस का होगा, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होगा जीएस का पेपर, ठीक है। बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे इसमें। और दूसरा जो आपका परंपरागत जो आपका दूसरा पेपर होगा वो आपका निबंध एवं आलेखन का होगा, ठीक है। लेटर राइटिंग, ऐसे एंड ड्राफ्टिंग कह सकते हैं, या लेटर राइटिंग वगैरह इसमें पूछी जाती है। तो 14 मार्च को ही आपका पेपर होगा, फाइनल होगा ये डेट। और ये जो आपका पेपर होगा केवल लोक सेवा आयोग हरिद्वार केंद्र कोड 101 में ही होगा, केवल एक सेंटर इसके लिए बनाया गया है, ठीक है। तो 10 से 12 तक आपका जीएस का पेपर होगा, और उसके बाद 2 से 5 बजे तक आपका सेकंड पेपर होगा 3 घंटे का, जो कि डिस्क्रिप्टिव होगा। सेकंड पेपर आपका व्याख्यात्मक होगा, पहला पेपर आपका वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा, ठीक है, बहुविकल्पीय, ध्यान रखेंगे। चलिए, तो एपीएस वाले जो भी है भाई, आप लोग अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं 27 फरवरी से, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और मुख्य परीक्षा के लिए जो भी हमारे क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं उनका अभिलेख सत्यापन 14 मार्च को मुख्य परीक्षा के उपरांत माननीय आयोग द्वारा निर्धारित तिथि को किया जाएगा, ठीक है, जिसकी विज्ञप्ति अलग से आएगी, यानी कि डीवी के लिए अलग से बताया जाएगा, ऐसा इसमें बोला गया है। तो ये थे कुछ नोटिफिकेशन। बाकी एक और नोटिफिकेशन है, आज देखिए बहुत से नोटिफिकेशन जारी हुए हैं 25 फरवरी को लोक सेवा आयोग के द्वारा। एक आपकी पोस्ट आई थी उत्तराखंड महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास, ठीक है। तो बाल विकास विभाग जो है, इसमें आपका अधीक्षिका महिला कल्याण विभाग में जो सुपरिटेंडेंट है, इसकी पोस्ट आई थी, एक पद आया था इसमें। तो इसका जो पेपर होगा, ये पेपर 22 मार्च को आपका आयोजित किया जाएगा। परीक्षा केंद्र परीक्षा भवन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में ही। तो लोक सेवा आयोग के ही परीक्षा भवन में ये परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसका आप एडमिट कार्ड 6 मार्च से डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें महिला कल्याण विभाग में मात्र एक पोस्ट है ये आपका, लेकिन पोस्ट बहुत अच्छी है, अधीक्षिका की पोस्ट है, सुपरिटेंडेंट। एंड इसमें केवल स्क्रीनिंग एग्जाम होगा, ठीक है, 22 मार्च को। तो ये भी एक अपडेट है, जिनने फॉर्म भरा था तो वो लोग भी थोड़ा देख लीजिएगा, मेहनत कीजिए, अभी टाइम है,
ठीक है, रिवीजन करने का। तो एपीएस वाले भाई 14 मार्च को आपका एग्ज़ाम है। अब आप देखिए मात्र इस एग्ज़ाम में 15-16 दिन बचे हुए हैं। तो अब आपको क्या करना है, लास्ट टाइम पे देखिए जो आपका परंपरागत लेखन वाला पेपर है उसमें थोड़ा इंपॉर्टेंट ऐसे के टॉपिक देख लीजिए। वर्तमान में जो मुद्दे काफ़ी हाईलाइट हैं उन मुद्दों पे आपके ऐसे राइटिंग आ सकते हैं। साथ ही लेटर राइटिंग तो पारंपरिक प्रकृति का ही आएगा, या तो कार्यालय ज्ञाप पूछ लेगा, या आपका अर्थशास्त्र पत्र पूछ लेगा, या आपका अधिसूचना से क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, ऐसा कोई बहुत डिफिकल्ट पेपर नहीं आएगा। बाकी जीएस का पेपर जैसा बनता है वैसा ही बनेगा आपका, जैसा आपका आरओ का पेपर आता है या आपका उत्तराखंड पीसीएस प्री का एग्ज़ाम आता है, तो वैसा ही लगभग पेपर आपका पहला पेपर बनेगा जीएस वाला। ठीक है, तो ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, आराम से पेपर देना। और क्योंकि टाइपिंग का ही मेन रोल है, आंसू का इसमें एपीएस वाले एग्ज़ाम में, तो मेन टाइपिंग का ही है इसमें। जो रिटर्न की जो मेरिट लिस्ट है बहुत हाई जाने की उम्मीद नहीं रहती इसमें। ठीक है, क्योंकि आंसू को क्वालिफाई करके हिंदी टंकण और अन्य टंकण परीक्षा को क्वालिफाई करके बहुत चुनिंदा अभ्यर्थी ही यहाँ पर पहुँचे रहते हैं। ठीक है, तो आराम से दीजिएगा, सभी को ऑल द बेस्ट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमेशा की तरह बोलूँगा अपने जीवन में एक पेड़ अवश्य लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें। बाकी देखिए जिनका एपीएस का एग्ज़ाम है ना, एपीएस एग्ज़ाम वालों के लिए टेस्ट सीरीज़ है जो कि हाल में मैंने लॉन्च की थी जीएस वाली। ठीक है, उसको आप लगा के जाइएगा। एपीएस के लिए टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी 2026-27 ऑल सब्जेक्ट टेस्ट सीरीज विथ डिटेल्ड सॉल्यूशन लगाइएगा, जिसमें आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी, उसके अलावा स्टैटिक जीके, कंप्यूटर, ठीक है, और आपका अन्य जो टॉपिक है वो भी आपको इसमें कवर कराए गए। तो ये टेस्ट सीरीज लगा लेना, जिससे जीएस का एक अच्छा खासा रिवीजन आपका हो जाएगा। जनरल साइंस के भी टेस्ट है इसमें, जनरल साइंस से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो ये वाली टेस्ट सीरीज आप लगा सकते हैं। अगर आपको पता नहीं है तो मैं एक बार दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये है टेस्ट सीरीज, आप देख सकते हैं विषयवार मॉक टेस्ट सीरीज 2026-27 संपूर्ण सॉल्यूशन के साथ। तो इस टेस्ट सीरीज को लगा लेना जिनका भी एपीएस का एग्जाम है। ठीक है, जीएस में आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, कंप्यूटर, स्टैटिक जीके आपका कवर हो जाएगा। उत्तराखंड जीके अभी अपलोड नहीं हुए टेस्ट इसमें, जो कि भविष्य में होंगे, अब काम तो आएगा ही। ठीक है, उत्तराखंड जीके के लिए आप सेपरेट टेस्ट लगा सकते हैं। बाकी रीजनिंग इसमें है और जनरल साइंस है इसमें। ठीक है, तो ये सब आपके काम आएंगे। चलिए मिलते हैं जल्दी दोस्तों, अपना ध्यान रखिएगा। बाकी अन्य स्टूडेंट भी इस टेस्ट सीरीज़ को इनरोल कर सकते हैं। ठीक है, जो आपका सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट सीरीज है, इसमें आपके सभी सब्जेक्ट कवर कराए गए हैं, जिससे सब्जेक्ट का अच्छा खासा रिवीजन आपका हो जाता है।